क्योंकि सीबीएसई में एक चलन है कि नहीं, हम इंग्लिश मीडियम के, इंग्लिश भी नहीं आती उनको हिंदी भी नहीं आती। और सबसे बड़ी बात है कि उनको छोटी ई और बड़ी ई ये सब नहीं पता। हाँ, मतलब सीबीएसई वालों को अगर बहुत लानत वाली भाषा में कहूँ मैं, तो वो जैसे एक गाय का गोबर होता है, कम से कम लीपने पोतने में काम आता है, वो सुअर वाले होते हैं कि ना वो ससुर हिंदी में होते हैं ना अंग्रेजी में होते हैं। वो आधी जिंदगी संघर्ष करते हैं, और उसमें मैं भी था। जब मैं मीडिया में आया तो मुझे हिंदी एक्चुअली सीखनी पड़ी, मुझे अपनी शब्दावली बेहतर करनी पड़ी, मुझे शब्दों पर ध्यान देना पड़ा। बहुत सारे शब्द को मैं हिंदी में भी गलत बोलता था, और लोगों को एहसास नहीं होता कि वो हिंदी सही नहीं बोल रहे हैं। बिल्कुल टोकने वाला नहीं है। आप अगर मैं आज के बच्चों की बात करूं, जब उनको कहती हैं छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, तो हम लोग कहते थे उसको ह्रस्व ई और दीर्घ ई ऐसे कुछ कहते थे। अब वो तो बोल ही नहीं सकते, अब तो छोटी ई और बड़ी ई बोलिए। उसके बाद ये समझ में उनको नहीं आता, तो उनको कहते हैं शॉर्ट सिलेबल एंड लॉन्ग सिलेबल। वो तो बिल्कुल समझ में नहीं आता। फिर मैं पूछती हूँ, भाई कौन से लैंग्वेज में तुम लोग कंफर्टेबल हो, ये बताओ। तो इन लोग बहुत ही, सच कहो, जो छपरी टाइप लैंग्वेज है ना, इन लोग का ये शब्दावली हो गया है। आप किसी से कह दीजिए क्षत्रिय बोल दे, नहीं बोल पाएगा। अच्छा, दूसरी बात है, अगर वो कहते हैं मैम हम हिंदी भाषी है, मैंने कहा आपको पता है ये हिंदी में तो सिर्फ स और श है, इंग्लिश में तो 3 है। तो वो तो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैंने कहा भाई आप हिंदी भाषी कैसे बोल रहे हो? तो नहीं मैडम, हम लोग है ना बिहार के हैं। तो बिहार के हैं तो इसका मतलब नहीं होता है कि आप हिंदी भाषी बोलोगे। इन लोग को हिंदी भी नहीं आती, इंग्लिश छोड़िए। दूसरी बात, एक और प्रॉब्लम है, सीबीएसई अपना सिलेबस कम करता चला जा रहा है ताकि बच्चों पर बोझ ना आए, वो मेंटली परेशान ना हो, वो सुसाइड ना करें, वो टेंशन में ना आए। लेकिन एक चीज़ वो नहीं जान रही है सीबीएसई कि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है।